हेलो दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें जो है दी गई है। फॉर्म कब से भरी जाएगी, फॉर्म का शुल्क कितना होगा, कौन कौन सब्जेक्ट के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो आइए इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखिए कि दो पेपर जो है 6 to 8 के लिए जो है एक पेपर है ना, और पेपर 2 जो है उच्च माध्यमिक के लिए जो है दिया हुआ है, जिसमें जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी है ना, ये सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपको देखिएगा दिया हुआ है ना। इसमें जो है जो लोग जो है इससे ऑनर्स किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि आपको जो है क्या क्या जो है सर्टिफिकेट जो है देना होगा। इसके अलावा जो है बताया गया है कि इसको जो है पास करने के लिए जो है अलग अलग जो है क्राइटेरिया दी गई है कि अगर जो है आप दूसरे स्टेट से है या आप जनरल कैटेगरी में हैं तो उसको पास होने के लिए 50% अंक चाहिए। यानी ये टोटल एग्ज़ाम जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा। आपको मिनिमम जो है 75 मार्क्स लाने होंगे। और फिर जो है पिछड़ा वर्ग के लिए जो है अलग जो है परसेंट दिया हुआ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अलग दिया हुआ है। तो ये जो है सारे चीज़ जो है फॉर्म में जो है दिए हुए हैं। अब देखिए एक बात समझने वाली बात है कि क्या अगर हम 75 नंबर लेके आते हैं तो क्या हम पास हो जाएंगे? तो नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पे इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि अगर डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम जो है होने के बाद फिर आंसर किए अलग अलग सेट में जो है मिलाने के बाद आपको देखा जाएगा क्वेश्चन के लेवल को, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो अंक आपको दिए जाएंगे 75% के पार अगर होगा तभी जो है आप क्वालिफाई माने जाएंगे जनरल कैटेगरी में। और अलग अलग जो है कैटेगरी के अलग अलग जो है परसेंटेज दिए गए हैं, उतने अंक लाने पे उनको क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये जो है बताया गया है कि कितने अंक लाने हैं। अब सवाल उठता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम जो है 100 अंक के जो है प्रश्न होंगे आपके अपने सब्जेक्ट से। अगर कोई इंग्लिश लिया है या हिंदी लिया है, यानी कि जो भी ऑनर्स में जो सब्जेक्ट था उस चीज़ को लिए हैं, तो उसके जो है 100 अंक के प्रश्न आएंगे। और 50 जो है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, यानी कि शिक्षण कला सीडीपी से 30 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग जो है आते हैं। जैसे कि पिछले स्टेट में जो है 30 मार्क्स का जो है आमतौर पे क्वेश्चन था, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज से रहता है। तो कुल जो है 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक के जो है एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। अब अगली बात को समझते हैं कि ये एग्ज़ाम का फॉर्म जो है भरा कब जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो 17/8/2006 से जो 17/8/2026 से लेकर के 31/8/2026 तक जो है ये फॉर्म भरा जाएगा, है ना। जो स्टेट का ऑफिशियल जो साइट है ना, बिहार का जो ऑफिशियल साइट है उसमें जो है फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। फॉर्म के लिए जो है कॉस्ट अगर आप देखिएगा कि कितना कॉस्ट रखा गया है, तो यहाँ पे कॉस्ट भी मेंशन किया गया है। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 देते हैं तो इसके लिए 960 रुपया लगेगा, है ना। नॉर्मल सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग यानी EWS, है ना, इन सब के लिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए या दिव्यांग के लिए जो है 760 रुपया जो है एक पेपर का लगेगा। यानी पेपर 1 या पेपर 2 भरते हैं तो इसके लिए 760 रुपया लगेगा। और अगर आप दोनों पेपर अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी और EWS इन सब के लिए जो है 1440 लगेगा। और जो बाकी जो वर्ग है जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसके लिए 1140 रुपया लगेगा। तो यहाँ पे इस बात को तो आप समझ चुके होंगे कि आपको जो है कितना पैसा लगेगा, एग्ज़ाम कब होगा, इन सब चीज़ों को बताया गया है। देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो मैंने बताया वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है बताया गया है, मेंशन किया गया है, उसी चीज़ को मैंने बताया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि अधिक पाली, एक से अधिक पाली या तिथि में एग्ज़ाम अगर होता है तो अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र के अलग अलग कठिनाई स्तर के कारण, है ना, देखेंगे कि जो है आमतौर पे किस में जो है हार्ड था, किस में ईजी होगा, फिर उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करके जो है मार्क्स जो है दिए जाएंगे। अब जो है एक बात को समझिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है मेंशन किया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना होगा।
पहला तो जो है 10 का जो है मैट्रिक का जो है प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र है ना, यानी कि आपको जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट और साथ साथ में मार्कशीट जो है अपलोड करना होगा। फिर 12 का जो है सर्टिफिकेट और जो है मार्कशीट जो है अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो है अगर ग्रेजुएशन का जो है इसको भी जो है आमतौर पे जो है कंपलसरी ये सब अपलोड करना। ग्रेजुएशन का भी जो है क्या प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना होगा। फिर स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जो है अगर आप जो है आगे के लिए अप्लाई कीजिएगा 11-12 के लिए तो वहाँ पे जो है एमए का भी जो है आपको जो है देना पड़ेगा प्रमाण पत्र और मार्कशीट देना पड़ेगा। फिर जो बीएड किए हुए हैं उसका जो है प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है आपको अपलोड करना होगा। और जो बिहार के निवासी है ना, उनके लिए जो है आमतौर पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो होंगे है ना, उनके लिए जो है जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा है ना, या और भी जो चीज़ें जो है दिव्यांग लोगों के लिए जो है उनका जो है आमतौर पे सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो जो भी चीज़ आप जो दे रहे हैं है ना, लास्ट में जो है अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो ये सारे चीज़ को जो है वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो अभी आपके पास जो है टाइम है ना, आप अभी से जो है एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कीजिए है ना। और किसी भी तरह का अगर कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। उस हिसाब से अगर कमेंट ज़्यादा आएगा तो उस पर भी जो है वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।